रामायण काल का एक ऐसा राक्षस जिसको देखकर भगवान राम भी डर गए थे। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई नहीं हरा सकता था। एक ऐसा राक्षस जिसको धर्म और अधर्म का पता ही नहीं था। एक असुर बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, पर आज कोई भी उसे नहीं जानता। अगर आप भी इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो बने रहिए आखिर तक। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण रामायण का प्रमुख पात्र माना जाता है। बचपन से ही लंबे कान होने के कारण इनका नाम कुंभकर्ण पड़ गया था। इनकी माता कैकसी राक्षस कुल से थी और पिता विश्वा ब्राह्मण कुल से थी। कुंभकर्ण की मां को सत्ता का लोभ था और पिता ज्ञानी शांत स्वभाव की थी। इसीलिए कुंभकर्ण में माता पिता दोनों की ही अंश थे। अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसने कभी अपने भाइयों का विरोध नहीं किया। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक बार में उठकर इतना खाना खा लेता था जितने में हजारों लोग संतुष्ट हो जाएं। ये बात तो लगभग सभी आप लोग जानते हो, लेकिन आज हम आपको कुंभकर्ण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी उनकी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन तीनों को दर्शन दिए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी रावण और विभीषण को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर कुंभकर्ण के पास पहुंचे। लेकिन कुंभकर्ण की इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए थे और सोचने लगे कि अगर वो इतना भोजन खाता रहा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसी कारण से ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण के वरदान मांगने से पहले ही देवी मां सरस्वती के पास पहुंचकर कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान होने के लिए कहा, जिससे कि कुंभकर्ण जो चाहता था वह न मांग सका और उसने 6 माह तक सोने का वरदान ब्रह्मदेव से मांग लिया। कुंभकर्ण बहुत बलवान था और उससे टक्कर लेने वाला कोई भी योद्धा पूरे जगत में नहीं था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन जब भी कुंभकर्ण जागता था तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाता था। उसका शरीर बहुत ही विशालकाय था। जब वह चलता था तो धरती कांपने लगती थी। माता सीता के हरण के बाद जब श्री राम रावण के साथ युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे तो दोनों सेनाओं में बहुत घमासान युद्ध चल रहा था। तब कुंभकर्ण सो रहा था। श्री राम की सेना के हाथों रावण के कई योद्धा मारे गए थे तो रावण की सेना कुंभकर्ण को उठाने की कोशिश कर रही थी। कई प्रयत्नों के बाद जब कुंभकर्ण उठ गया तो उसे पता चला कि उसके बड़े भाई रावण ने सीता का हरण कर लिया है। जब उसे ये बात पता चली तो कुंभकर्ण को बहुत ही दुख हुआ और उसने रावण को बहुत समझाया, यहाँ तक कि सीता को श्री राम को लौटाकर उससे माफी मांगने तक को कहा था। लेकिन रावण ने एक न मानी। जैसे कि हमने आपके उपरोक्त में बताया है कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। उसका पूरा एक दिन भोजन करने में और सभी का हालचाल पूछने में ही चला जाता था। रावण जो भी पाप करता था उसमें कुंभकर्ण का कोई सहयोग नहीं होता था। इसी कारण कुंभकर्ण को पाप पुण्य और धर्म अधर्म का कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से स्वयं देवऋषि नारद जाकर कुंभकर्ण को तप्त ज्ञान का महान उपदेश दिया करते थे। कुंभकर्ण के लाख समझाने पर भी रावण न माना और प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए उन्हें ललकारने लगा। ये जानते हुए भी कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनसे जीतना असंभव है। भाई का मान रखते हुए कुंभकर्ण श्री राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। रामचरितमानस के अनुसार कुंभकर्ण श्री राम के सामने युद्ध करने तो गया था, लेकिन उनके मन में श्री राम के प्रति अनंत भक्ति थी। भगवान के बाण लगते ही कुंभकर्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे उसका जीवन सफल हुआ। ये थी 2 लफ्जों की कहानी कुंभकर्ण की, जिसको सिर्फ और सिर्फ सोने और जाने और मदिरा पीने के लिए ही जाना जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।